एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स, जहां बायोलॉजी बनती है आसान और क्लियर। आज की इस वीडियो में जो कि चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, उसमें हम समझेंगे ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स एंड उनके फंक्शंस को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो कि आपके स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, क्या करता है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, यानी हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको कंट्रोल करता है। एंड इट कंट्रोल्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस एंड ऑल अदर बॉडी एक्टिविटीज़। क्लियर है। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है? फ्रॉम बोनी स्किल्स विच इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियम एंड फ्रॉम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच एब्जॉर्ब शॉक, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के हम कुछ डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ते हैं और उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा फोर ब्रेन, यानी कि जिसको हम फ्रंट ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेन थिंकिंग पार्ट, ये सोचने का काम करता है। एंड कंट्रोल्स हियरिंग, स्मेल एंड साइट, यानी कि ये हमारी हियरिंग, सुनने की, सूंघने की, याद रखने की जो मेमोरी होती है, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब इसी के कुछ सब पार्ट हैं, जिनमें सबसे पहला आता है सेरेब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, जिसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं कि बाई चांस आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, तो दैट इज सेरेब्रम। मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन होता है हमारी बॉडी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंटेलिजेंस, थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि लिखना या चलना। सेकेंड पार्ट इज हाइपोथैलेमस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है। ये बॉडी टेम्परेचर, हंगर जो कि भूख, थ्रस्ट जो कि प्यास एंड इमोशंस जो कि भाव, इनको कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट इसका आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब मैम ये क्वेश्चन आ गया है कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी की अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो रिलीजेज अ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है, उसके सब पार्ट्स आपको क्लियर हैं। सेकंड पार्ट इज मिड ब्रेन, जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बीच में प्रेजेंट है तो मिड ब्रेन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक आई मूवमेंट, हार्ट बीटिंग, जैसे कि आइज का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हार्ट बीट हो रही है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड रिफ्लेक्स एक्शंस रिलेटेड टू साइट एंड हियरिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझ सकते हैं कि मिड ब्रेन इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्शंस। आई होप आपको मिड ब्रेन भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। ये आपका हाइंड ब्रेन है, जो कि 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है पॉन्स। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स, यानी कि जो पॉन्स होता है ये नर्व फाइबर से बना हुआ होता है। एंड पॉन्स ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट इसका आता है आपका मेडुला। मेडुला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन यानी कि हमारे टंग में सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है या नहीं, एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि मेडुला इक्वल्स टू लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, यानी मेडुला जो है वो लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट इसका आता है आपका सेरेब्रम। अब आपने सबसे पहले सेरेब्रम पढ़ा था, जो कि मेजर पार्ट है एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। नाउ सेरेब्रम ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, इट इज़ स्मॉलेस्ट देन सेरेब्रम, जो कि क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि चलते समय बैलेंस को बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट से एक हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक समरी करते हैं। सेरेब्रम सबसे पहला पार्ट होता है, जो कि थिंकिंग, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड पार्ट इज हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी के बैलेंस एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, which is also known as master gland, just because it controls other glands of our body and releases growth hormone, which is responsible to control the growth in our human body. Fourth part is midbrain,
which is also responsible for involuntary action. Then cerebellum, it is the smallest part which controls balance and postures. Then other is medulla, which controls breathing and heartbeat. Next is spinal cord, which responsible for message transfer. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो टॉपिक पर वीडियो मिल जाए। इसी तरीके से अगर आपको बायोलॉजी इजी लैंग्वेज में डायग्राम्स के साथ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से सीखनी है तो बायोवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोवर्स पर, जहाँ बायोलॉजी बनती है सिंपल एंड स्मार्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन।